PIE, गिलिस्पी साहब, नाइलोम एंड गिलिस्पी। अब सुनो, ये थ्योरी किस बात के लिए, क्वेश्चंस आएगा, मेडिकल का क्वेश्चन होगा, बीच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी डिस्क्राइब शेप ऑफ मॉलिक्यूल। लुईस डॉट स्ट्रक्चर शेप बनाने में मॉलिक्यूल का कामयाब नहीं हो पाया था, है ना। हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखे थे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से शेप डिस्क्राइब नहीं होता है ना। तो ये थ्योरी मॉलिक्यूल के शेप बताने के लिए हुआ था। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी किस बारे में है, शेप के बारे में। सिग्विक एंड पॉयल साहब किस बारे में बताए, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल यहीं पर लिख दें ब्रैकेट में। यानी शेप ऑफ मॉलिक्यूल कौन बताए ये भी पूछे तो सिग्विक एंड पॉयल किस थ्योरी में बताए, तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में। तो फिर फर्दर एक्सटेंड क्या हुआ, तो सुनो, वैलेंस शेल दो तरह का होता है, एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर। तो कोई कोई मॉलिक्यूल सिर्फ बॉन्ड पेयर से बना हुआ होगा, जो मॉलिक्यूल बॉन्ड पेयर से बना हुआ सिर्फ होगा उसका शेप रेगुलर होगा, है ना, उसका शेप रेगुलर होगा। और जिस मॉलिक्यूल में लोन पेयर भी होगा और बॉन्ड पेयर भी होगा उस मॉलिक्यूल का शेप इरेगुलर होगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल H2O, उसमें बॉन्ड पेयर भी है और दो लोन पेयर भी है, तो इस मॉलिक्यूल का शेप इरेगुलर होगा। तो इरेगुलर शेप के बारे में फर्दर एक्सटेंशन का जरूरत पड़ा था, है ना। तो नाइलम एंड गिलिस्पी साहब इरेगुलर शेप को डिस्क्राइब किया, है ना। कहेगी नहीं सब मॉलिक्यूल सिग्विक एंड पॉयल साहब के हिसाब से नहीं, कुछ मॉलिक्यूल का शेप इरेगुलर होता है। तो शेप ही दो तरह का होता है, एक रेगुलर और एक शेप इरेगुलर। तो इरेगुलर वाला शेप जो है ना, आप कह सकते हो नाइलम एंड गिलिस्पी साहब बताएं। नाइलम एंड गिलिस्पी साहब कौन सा शेप के बारे में बताएं, इरेगुलर शेप। इन्होंने ऐसे डायरेक्टली नहीं बताया, इन्होंने बताया कि भाई जो मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें लोन पेयर होता है उसका मॉलिक्यूल का शेप इरेगुलर हो जाता है, उसके कारण भी बताए। तो नाइलम एंड गिलिस्पी साहब को वहां पे रख दीजिएगा कि इरेगुलर शेप डिस्क्राइब किए हैं। यही सब वो बात है जिसके बाद ना क्वेश्चन आता है तो हम कहते हैं कि वो कॉपी खोल दें तो नोट्स देखो, सब मेरे नोट्स से आया था, क्योंकि ऐसे करके नहीं बताया हुआ एनसीईआरटी में, है ना। बताया तो यही बात है और उसी किताब में, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं कि रेगुलर ज्योमेट्री कौन बताए थे, बोलो जल्दी से, सिग्विक एंड पॉयल। इरेगुलर ज्योमेट्री, इरेगुलर ज्योमेट्री वैसे मॉलिक्यूल का होता है जिसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों होता है। अब सुनना कहानी, थोड़ा कैसे शेप के बारे में मॉलिक्यूल हुआ, थोड़ा कहानी जान लेना, कॉन्सेप्चुअली जाने से अच्छा होता है कि मॉलिक्यूल का शेप क्यों होगा। जैसे मॉलिक्यूल का शेप क्यों होगा, कारण ये है, वाई CH4 वी कॉल इट टेट्राहाइड्रल, वाटर इज एंगुलर, NH3 इज पिरामिडल। ऐसा क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है इस तरह के शेप का, मॉलिक्यूल है तो बस है। अब इसमें ज्योमेट्री क्या हुआ, बॉन्ड एंगल कहां से आया, क्यों आया, तो इमेजिन नहीं करना, देखो रियल में उसको फील करो कि जैसे पूरा इंडिया है तो इंडिया का एक मैप है नहीं, और मैप में वहां पर दिखाई देता है कि पटना यहाँ पे है, बिहार शरीफ यहाँ पे है, छपरा यहाँ पे है, नहीं दिखाई देता क्या, तो एक पार्टिकुलर शेप में दिखाई देता है कि नहीं। अच्छा देखा है तुम लोग, गांव 100 घर का एक गांव हो जाता है, 100 घर का एक गांव होता है, 200 घर का होता है, 500 घर का होता है, 50 घर का होता है, काहे नहीं सब गांव एक साथ ही रह लिया था। तो पुराने जमाने में जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे कोलोनाइजेशन की बात आती है,
कि जब लोग ये रहना शुरू किए, जब ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ, तो अलग अलग जगह पे जाके रहे। तो अलग अलग जगह पे जाने की क्या जरूरत थी, जब संगठन में एकता में बल होता है, क्या जरूरत था? अरे मेरे साथ सोचो ना, गांव का फील करा रहे हैं, क्यों नहीं सब गांव एक जगह पे रहता है? जैसे ये इतना बड़ा पटना शहर हो जाता है, देख तो सब एक ही जगह पे, ढेर सारा आदमी एक जगह पे रहने लगता है, फिर बाजार हो जाता है तो शहर कहते हैं। और गांव रह गया, चूंकि बहुत सारा आदमी एक साथ रह नहीं रहा है, 100 50 200 घर है, तभी तो वो गांव है। बड़ा होते जाएगा तो एक बाजार की जरूरत पड़ेगी, फिर वो शहर बन जाएगा। तो यहाँ पे हम पूछना ये चाह रहे हैं कि एक गांव है, फिर आप देखोगे आधा किलोमीटर के बाद दूसरा गांव है, दूसरा गांव के बाद फिर तब तीसरा गांव है। इसका मतलब है कि लोगों में रिपल्सन होता है, एक साथ नहीं रह सकता, इसीलिए अलग अलग जगह पे जाके घर बनाया है। जब भी शुरू हुआ होगा, सोचा तो ऐसे ही होगा कि 10 आदमी 5 आदमी मिल करके एक अलग जगह पे जाते और वहीं पे सब जमीन वगीन खरीद लेते हैं, तो वो एक गांव बन गया उसका। हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? आने की पब्लिक में या हम में आप में एक रिपल्सन की भावना भी होती है। तो एटम के पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल नहीं करेगा क्या? एक ही एटम में 8 इलेक्ट्रॉन की बातें हम लोग करते हैं, तो क्या ये 8 इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन नहीं करेगा क्या? क्या बोलो? अब जब रिपल्सन करेगा तो एक दूसरे से दूर करेगा, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? दूर करेगा, और वहां पे जाके स्थिर होगा जहां पे रिपल्सन मिनिमम हो जाए। और ऐसा ही करने में एक शेप मॉलिक्यूल का बन जाता है ना? इसीलिए इस थ्योरी का नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। समझ रहे हैं? हम गांव से आप मॉलिक्यूल समझा रहे थे एक्चुअली में, और यही पूरा पोस्टुलेट्स है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, यानी कौन रिपेल कौन कर रहा है? जो एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर होता है बॉन्ड बन जाने के बाद, वो एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है, और रिपल्सन के बाद अपने आप को वहां पे स्टेबलाइज करता है जहां पे वो मिनिमम रिपल्सन से सफर करे, है ना? ये बात घर में भी होता है जी। उत्तर कोना पूरब कोना, उनका रूम एक दूसरे से रिपल्सन करते हैं, सब एक के साथ कहां से होता है? सब अलग अलग रूम, सबको अलग अलग रूम चाहिए, रहने में रिपल्सन है, दिन रात रिपल्सन है ना? कभी ये कोना कभी वो कोना। तो रिपल्सन के वजह से मॉलिक्यूल का शेप होता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन की वजह से मॉलिक्यूल का शेप होता है। ये हम नहीं कह रहे, ये सिग्विक एंड पॉवेल साहब को यहीं से कॉन्सेप्ट आया था मॉलिक्यूल के शेप के बारे में। उन्होंने कहा कि सेंट्रल एटम को हम लोग एक स्फेयर समझेंगे, जैसे धरती एक गोला है, वैसे ही हर मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम एक गोला है ना? हर मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम, अरे समझो बढ़िया से, हर मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम एक गोला है। देखो ये गोला है सेंट्रल एटम, ये मॉलिक्यूल है BCl2 बनाएंगे हम, एक गोला है। हर मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम एक स्फेयर है, और इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने आप में रिपल्सन करता है। अब BCl2 मॉलिक्यूल है, हाइपोथेटिकली सोचना दिमाग में, तो ये जो BCl2 का दो बॉन्ड बनेगा, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये अपने एक दूसरे से क्या कर रहा है? रिपल्सन कर रहा है। अब बताओ 3 डायमेंशनल स्पेस में या 2D में, ये तो दो ही बॉन्ड है, 2D में ही सोचो, ये एक दूसरे से कितना दूर जा सकता है? बोले सर पूरे दुनिया 360 डिग्री का होता है चारों तरफ, तो दूठो है तो 180 डिग्री के एंगल पे जा सकता है। तो 180 डिग्री का रिपल्सन जब एक दूसरे से करेगा, दैट इज मैक्सिमम रिपल्सन।
है ना। अब दूसरे से लड़ जाएंगे तो क्या बोलेंगे, भाई तू पूरब रह तो हम पश्चिम में, तुम उत्तर में तब दक्षिण में, अब क्या करें, अब इससे ज्यादा दूरी हो सकता है क्या। तो ये तो है वैसे ही, एक तो ईस्ट में तो एक तो वेस्ट में, 180 डिग्री के एंगल पे। तो 180 डिग्री के एंगल पे है तो मॉलिक्यूल का शेप हो गया ना लीनियर। बस यही वजह से मॉलिक्यूल को शेप होता है, यही कारण से मॉलिक्यूल को शेप होता है। अब बोलो ऐसे केमिस्ट्री को समझने में कहीं कोई समस्या होगा कि मॉलिक्यूल को शेप क्यों होता है। कितना अच्छा एग्जाम्पल है, ये इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन तो रिपेल करता है एक दूसरे से। अब एक दूसरे से रिपेल करेगा तो जब दो वो बॉन्ड बना है तो 180 डिग्री का, तीन वो बॉन्ड बनेगा तो 120 डिग्री का, तो ट्रायंगुलर शेप हो जाए। अब हमें बॉन्ड पेयर बताओ और हम शेप बता सकते, एंगल बता सकते, दो तो क्लियर हो गया। और बाकी भी मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, इसलिए हम लोग उसको देखेंगे एक एक करके। तो कुछ थ्योरी का बात है, यही इतना समझना था। वेस्पर थ्योरी में मॉलिक्यूल को क्या होता है, पार्टिकुलर शेप होता है। शेप होने का कारण क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, है ना। पहला, shape of molecule depends on number of valence cell electron pair, है ना। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह का होगा, एक को कहेंगे बॉन्ड पेयर और एक को कहेंगे लोन पेयर। बॉन्ड पेयर और दूसरे को कहेंगे लोन पेयर। यानी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह का होगा किसी एटम को, एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, है ना। एक बॉन्ड पेयर मतलब कई इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, है ना। एक बॉन्ड पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन, और एक लोन पेयर का भी मतलब दो ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। एक लोन पेयर का मतलब भी दो ही इलेक्ट्रॉन होता है। सिर्फ अंतर ये होता है कि वो बॉन्डिंग में भाग लेता है और ये बॉन्डिंग में भाग, हाँ, इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट इन बॉन्डिंग, पहले भी बताएं। इलेक्ट्रॉन do not take part in bonding, जब काहे के लिए करें, does not take part in bonding। इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम जोड़ देना, जगह होगा तो ऐसे सेंट्रल एटम के लिए ही ये बात लिखेंगे।
पूरी बात हो जाएगी, है ना। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। शॉर्टकट में एक लाइन में कहना हो, पेयर वेयर का मतलब तो आप लोग जानते ही हो। क्लियर है? पढ़े? यही इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में क्या करेगा? रिपेल करेगा। दूसरा पॉइंट यही होगा। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपेल ईच अदर। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपेल ईच अदर, दूसरा पॉइंट। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन repel each other since electrons are negatively charged। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए रिपल्सन करना उसकी आदत ही होगी, है ना। इलेक्ट्रॉन्स कैसा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए वो रिपेल करेगा ही एक दूसरे को। अब बात है कि इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करके एक दूसरे को इतना दूर पहुंचा देगा कि दे टेंड्स टू मिनिमम रिपल्सन, है ना। जब रिपल्सन हो रहा है तो एक दूसरे को दूर करेगा और मिनिमम रिपल्सन के जगह पे आ जाएगा, है ना। दीज इलेक्ट्रॉन पेयर टेंड्स टू ऑक्युपाई such position in the space at which they suffer from minimum repulsion। postulates। और कैसे होगा मिनिमम रिपल्सन? दैट इज मैक्सिमाइज द डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, है ना। अगला पॉइंट, सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल consider as a sphere, गोला, है ना। central atom of molecule considered as a sphere and these valence shell electron pair
सेंट्रल एटम को गोला समझेंगे और ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइज themselves at maximum distance, minimum repulsion, and in doing so they acquire a particular geometry or shape of the molecule. है ना। अब आप दावे के साथ कर सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल को शेप क्यों होता है। ठीक है, कह सकते हैं दावे के साथ कि एक मॉलिक्यूल को शेप क्यों होता है। अब आप कह सकते हैं YCH4 इज टेट्राहाइड्रल। आप कह सकते हैं कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और ये चारों इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में रिपेल करता है। रिपेल करके इतना दूरी पे चला जाना चाहता है और वैसे जाने के लिए ही एक उसका पार्टिकुलर शेप हो जाता है ना। जाना तो चाहता है लेकिन रहेगा तो दुनिया में ना, रहना तो इसी गोले पे है। अच्छा हम ही लोग लड़ेंगे तो क्या कर सकते हैं। अच्छा भाई ठीक है, अब एक दूसरे से दूरी रहते हैं तो रहिएगा कहाँ, गोले पर ना। अर्थ इज स्फीयर, वैसे सेंट्रल एटम इज स्फीयर। और जैसे हम लोग आपस में रिपल्सन कर करके एक दूसरे से दूर रहते हैं, ये भी चाहता है इलेक्ट्रॉन पेयर कि एक दूसरे से दूर रहें। और लिखे होंगे इन डूइंग सो, इन डूइंग सो। और ऐसा करने के लिए क्या होना पड़ेगा, दे एक्वायर ए पार्टिकुलर ज्योमेट्री। ऐसा करने के लिए मॉलिक्यूल को एक पार्टिकुलर ज्योमेट्री हो जाएगा और उसी ज्योमेट्री को हम लोग शेप ऑफ मॉलिक्यूल कहते हैं, है ना। तो शेप तो बाद में कहते हैं, पहले से भाई उसके रहने का तरीका वही है। और रहने का तरीका क्यों है वो यहां से वहां तक देखें हम लोग। अब वेस्पर थ्योरी में 2 एजम्पशंस लिया हुआ है, और मतलब एक कहिए कि यदि कभी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो हम लोग वेस्पर थ्योरी में उसको सिंगल सुपर पेयर समझते हैं। यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, कभी डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल देखने के लिए उसको सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ही बॉन्ड जैसा ट्रीट करना है। तो नाम तो अलग चाहिए था ना, तो उसका नाम रख दिया सिंगल सुपर पेयर, है ना। इफ देयर आर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल, इफ देयर आर डबल triple bond in the molecule, they consider as single super pair, and they considered as single super pair।
ठीक है। अब इसके बाद नाइलॉम साहब एंड गिल्स्पी साहब आकर के फर्दर नाइलॉम एंड गिल्स्पी extended this theory as उन्होंने क्या कहा कि भाई लोन पेयर जो है ना वो सिर्फ सेंट्रल एटम पे प्रेजेंट होता है, जबकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर दो एटम के बीच होता है। अरे सुन रहा है, समझ रहा है, लिखा हुआ था किताब में। अभी आप लोग जब से 11th में गए 160 दिन से है आपके सामने, वो कहाँ देखते हैं, लिख करके फिर वैसे छोड़ दीजिएगा, तो समझाना पड़ता है अक्षर अक्षर, है ना। किताब में लिख लेना है तो सुनते रहना है, और इसके बाद जाके किताब पढ़ना है। एक बार और पहले पढ़ लेना चाहिए था। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर जो होगा वो सिंगल एटम पे प्रेजेंट होगा, लेकिन बॉन्ड पेयर दो एटम के बीच होगा, दो एटम के बीच होगा, अनएंगेज्ड होगा, आप ऐसे समझो। इलेक्ट्रॉन पेयर दो एटम के बीच होगा, एंगेज्ड होगा, लेकिन लोन पेयर फ्री होगा, एक ही एटम पर होगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होगा, तो लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होगा। लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज्यादा होगा बॉन्ड पेयर से। तो इन्होंने कहा कि लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन सबसे कम होगा। और इसका कारण भी बताए कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड एट द सेंट्रल एटम ओनली, while bond pair electron is localized in between two atoms. Lone pair electrons present at the central atom only, while bond pair electron present in between the two atom। शेयर का मतलब समझते हैं ना जी, बीच में आएगा, उसका भी इलेक्ट्रॉन इसका भी इलेक्ट्रॉन। अब देखो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एट द सेंट्रल एटम ओनली, तो सेंट्रल एटम पर ही सिर्फ लोन पेयर प्रेजेंट होगा, तो उसको मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, कौन ज्यादा दूर पे रहेगा, लोन पेयर। तो लोन पेयर को ज्यादा दूर पे रखना है, यानी ज्यादा एंगल उसी को देना है, लोन पेयर का एंगल बड़ा कर देंगे और बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल छोटा कर देंगे, है ना, क्योंकि लोन पेयर के बीच रिपल्सन ज्यादा होगा। ठीक है। while bond pair electron present in between the two atom, present और shared भी लिख सकते हैं आप, shared in between two atom, है ना। lone pair electrons tends to occupy at maximum distance of a sphere
है ना। अब यहीं पर बातें हुआ कि द मॉलिक्यूल हैविंग ओनली बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and the molecule having lone pair and bond pair of electrons. पढ़े तो मॉलिक्यूल में सिर्फ यदि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा तब जो उसकी ज्योमेट्री होगी, जो शेप होगा, उसको रेगुलर कहेंगे, रेगुलर ज्योमेट्री वाला मॉलिक्यूल कहेंगे। जैसे लीनियर, ट्रायंगल, ट्राइगोनल मतलब ट्रायंगल मतलब ट्राइगोनल, टेट्राहाइड्रल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्रायंगल बाई पिरामिडल, ऑक्टाहाइड्रल, ये सब रेगुलर ज्योमेट्री। और यदि शेप ऐसा रहे, बेंट, भी शेप, सी सॉ, टी शेप, तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहेंगे इरेगुलर ज्योमेट्री। क्यों हुआ इरेगुलर? चूंकि लोन पेयर के बीच रिपल्सन ज्यादा था। 50 क्वेश्चन कम से कम बनेगा यहां पे। वाई वाटर मॉलिक्यूल इज बेंट, वाई अमोनिया इज पिरामिडल, why SF4 is seesaw in shape, why the shape of BRF3 is T shape, अल्फाबेट वाला T। सब में कह सकते हैं, आपका जवाब एक ही होगा। कहीं पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा, कहीं लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा, है ना। और जहां बॉन्ड पेयर होगा उसकी ज्योमेट्री ठीक ठाक होगी, जो मतलब जो जानते हो तुम। नहीं, हम लोग क्या जानते हैं शेप के बारे में कि भाई सीधा होगा कोई, ट्रायंगल जैसा होगा कोई, टेट्राहाइड्रल जैसा कोई होगा, और जानेंगे तो ऑक्टाहाइड्रल होगा, पेंटागोनल होगा। अब हम लोग थोड़े ना जानते हैं भी शेप होगा, सी सॉ शेप होगा, ये सब इरेगुलर ज्योमेट्री है। तो इरेगुलर ज्योमेट्री के कारण ये है लोन पेयर, और रेगुलर ज्योमेट्री का कारण बॉन्ड पेयर। तो यहां पे लिख देंगे द मॉलिक्यूल हैविंग no lone pair electrons has regular geometry और रेगुलर शेप like linear, ट्रायंगुलर, प्लेनर, वही ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, टेट्राहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई
पिरामिडल, टेट्राहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल, ट्रायंगुलर, प्लेनर, लीनियर, ये सब कैसा ज्योमेट्री होगा? रेगुलर। किसको कहेंगे सर, किसको कहेंगे रेगुलर ज्योमेट्री वाला मॉलिक्यूल? जिसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी इवन रिपल्सन हो चारों तरफ, उस गोले पे रिपल्सन क्या हो? इवन हो, बराबर रिपल्सन हो, तो रेगुलर ज्योमेट्री। वही उसी को लिखे हैं, हैविंग नो लोन पेयर, हैविंग नो लोन पेयर, द मॉलिक्यूल हैविंग lone pair of electron has irregular geometry, irregular geometry। या एक ही बात होगा, यदि उल्टा भी बोलें तब, कि यदि मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं होगा तो ज्योमेट्री को रेगुलर कहेंगे, और यदि लोन पेयर होगा तो ज्योमेट्री को इरेगुलर कहेंगे। द मॉलिक्यूल हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज इरेगुलर ज्योमेट्री, है ना, इरेगुलर ज्योमेट्री और शेप, like बेंट, बेंट ही को बोलते हैं भी शेप, टी शेप, पिरामिडल, सीसॉ, है ना, ये सब पार्टिकुलर ज्योमेट्री जो है, बेंट, भी शेप, टी शेप, पिरामिडल, सीसॉ, ये सब कैसा ज्योमेट्री है? इरेगुलर ज्योमेट्री। है ना, और इस प्रकार से वेस्पर थ्योरी केमिस्ट्री के लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का शेप बता देता है। ऑल का नहीं लिखना है ना, ऑल मॉलिक्यूल नहीं लिखना होता, लार्जर मॉलिक्यूल का शेप बता देता है। देखो लास्ट में 2 लाइन होगा, उसको अंडरलाइन को देखो क्या लिखा है फोटो बनाने के बाद, मॉलिकुलर शेप इज नॉट क्लियर लिखा होगा, है ना, तो सारे मॉलिक्यूल का नहीं, ट्रू और फॉल्स में आ जाएगा कि ऑल मॉलिक्यूल, मैक्सिमम मॉलिक्यूल, तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल आंसर कीजिएगा, ऑल मॉलिक्यूल नहीं, है ना, मतलब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जो इस थ्योरी पर शेप डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है, तो ऑल मॉलिक्यूल नहीं लिख लिएगा, लेकिन केमिस्ट्री का मैक्सिमम मॉलिक्यूल इस थ्योरी पे उसकी ज्योमेट्री प्रिडिक्ट हो जाती है ना, और वही सब जो है ना, छोटा छोटा बात, बच्चा को 125% कंसंट्रेशन नहीं होता है तब तक कि वही सब बात जो है गड़बड़ हो जाता है, कि असर्शन रीजन आखिर आने क्यों लगा सवाल में, बहुत खत्म सवाल होता है ना, जब तक तुम उस चीज को 200% ना जानो तब वो असर्शन रीजन ना बनता है, और बनाइएगा तो कुछ ना कुछ गलती हो जाता है। अब देखिए ना यहीं पे, अब इससे हम लोग क्या समझते हैं कि वेस्पर थ्योरी से हम लोग केमिस्ट्री के सब मॉलिक्यूल का शेप जानते हैं। अब देखिए कितना कितना सीरीज बात है कि मॉलिक्यूल, ऑल मॉलिक्यूल का शेप जानते हैं, मैक्सिमम मॉलिक्यूल का शेप जानते हैं, कौन ज्यादा सही है? ऑल मॉलिक्यूल लिख देंगे तो गलत ही हो जाएगा, है ना, तो वेस्पर थ्योरी से हम लोग
है ना, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, we predict the geometry of or molecular shape of maximum molecule, not all molecule, है ना। ऑल मॉलिक्यूल लिख के आएगा, ट्रू फॉल्स क्या आएगा, फॉल्स कर देना, है ना। वही इसी सब बातों के लिए एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी कहता है कि बिना एनसीईआरटी के कैसे होगा, और कोई बात ना है। ठीक है, अब ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल देखेंगे हम लोग कि कैसा कैसा ज्योमेट्री होता मॉलिक्यूल का। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, शेप ऑफ मॉलिक्यूल या ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल या ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। चूंकि ये पहला ही पॉइंट लिखे थे कि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल या शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड करेगा किस पे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर पे, तो हम लोग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को देख के ही से डिटरमाइन करेंगे, है ना। तो 5-6 टाइप का ज्योमेट्री का हेडिंग बनेगा। पहला, इफ नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर इज 2। दो, देखो बाबू, शेप कब कब आता है, शेप की बातें कब करेंगे, जब किसी मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड होगा तो शेप की बात होगी क्या। जैसे कोई पूछे HCl का शेप बताइए, तो HCl ऐसे होता है, बताइए इसका शेप क्या होगा। अरे इसको शेप की जरूरत कहाँ है, ये तो अकेले है, जैसे मन वैसे बनाओ, जैसे मन वैसे ही रहेगा ये, इसको कहाँ जरूरत है शेप का। तो जिस मॉलिक्यूल के पास एक ही बॉन्ड होता उसका शेप डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो शेप डिस्कस कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन पेयर रहने से होगा, 2। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कम से कम होगा तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी या शेप होगा। 2 बॉन्ड होगा कम से कम तो मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल होगा। एक बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल का कोई शेप की जरूरत नहीं है, कोई ज्योमेट्री की जरूरत नहीं है। तो चलिए, इफ द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर इज 2, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर इज 2, और ये वैलेंस सेल बॉन्ड पेयर ही है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इज 2, है ना। तो शेप कैसा होगा, तो सुनो पहले समझो ना, लिखोगे कैसे, नहीं तो कहां जाओगे। BCl2, BH2, BF2, ये मॉलिक्यूल का शेप लीनियर होगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। देखो कैसे, बेरिलियम सेंट्रल एटम है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दो, क्लोरीन
क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पेयर पे शेप डिटरमाइन नहीं करना है। शेप डिटरमाइन कौन करेगा? बोलेंगे सर सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन पेयर, बगल वाले का इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं। किसका? सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन पेयर। घर का, गांव का शेप डिटरमाइन घर का मालिक ही ना करेगा कि तू रहेगा पूरब में, पश्चिम में वो रहेगा, उत्तर में वो रहेगा, ना ना वो उसको दक्षिण में रखो। अब उसके पास कितना क्या है उससे क्या लेना देना? तो भाई ये BCl2, ये देखो, ठीक है, कितना बॉन्ड एंगल है दोनों के बीच? अच्छा, इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता था? इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता था? इतना फैलाव में तो रह रहा है ये, अब इससे ज्यादा दूरी तो और नीचे से सट जाता। नहीं, देखो ये बेरिलियम और दूगो क्लोरीन, दिख गया बॉन्ड एंगल 180 डिग्री दिख गया। तो बोलो ज्योमेट्री इसकी क्या लिखी जाएगी? ज्योमेट्री लीनियर। ज्योमेट्री में इस शेप, ज्योमेट्री या शेप लीनियर, और बॉन्ड एंगल डिग्री। BH2, यहां भी वही बात है, डिग्री। स्कूल्स में भी देखते हैं ना, प्राइमरी ब्लॉक अलग, मिडिल वाला ब्लॉक अलग, सेकेंडरी वाला ब्लॉक अलग, और ज्यादातर सीनियर सेकेंडरी का ब्लॉक प्रिंसिपल साहब अपने माथे पे बनाते हैं कि सबको यहीं पर देखना पड़ेगा। ये क्यों? ये रिपल्सन ही तो है, एक दूसरे से रिपेल करता है, ई ब्लॉक से वो ब्लॉक। फिर एक सेक्शन बनेगा उसमें 4 गो हाउस बांट देते हैं, वो रेड हाउस वाला, ब्लैक हाउस वाला अपना बचा अपना फरियाते रहे। रिपल्सन ही तो होता है। उसी रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए वो कैप्टन की जरूरत पड़ जाती है कि अब कप्तान रहेगा तो मैनेज करेगा। तो सब बात यहीं से है, यहीं से बात वो गांव में गया, घर में गया और स्कूल में गया। यहां से जब मॉलिक्यूल का शेप होता है ना, तो यदि कहते हैं ना कि कोई सिस्टम खराब है, कहते हैं कोई शेप ही नहीं है, कोई स्कूल का स्ट्रक्चर ही नहीं है, दैट इज स्ट्रक्चर नहीं है, शेप नहीं है, मतलब यही है कि कैसे भी रह रहा है। ये देखो रहने का सही व्यवस्था है कि भाई दो बॉन्ड था, दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पे रहेगा, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पेयर का मिनिमम रिपल्सन होगा, मिनिमम रिपल्सन होगा और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। मिनिमम रिपल्सन होगा और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। देखो ये ऐसे करके ना 5-6 बार लिखना है हम लोगों को। इफ नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर इज 3, ठीक है, अगला लिखेंगे। और उसमें क्या होगा ना कि ए और बी भी लिखने लगेंगे। अभी तो खाली ए का ही जरूरत है, ए लिखेंगे बॉन्ड पेयर, जैसे 3 लिख देंगे तो बॉन्ड पेयर 2 गो और लोन पेयर 1 ठो, या फिर बॉन्ड पेयर ही 3 ठो। तो इस तरह से 2-3 लिखेंगे, ठीक है, जो कि मैक्सिमम किताब में वो ऐसे टेबलेटेड फॉर्म में है, जो शायद कम दिखाई देता है आपको कि क्या क्या फोटो बना दिया खाली, इसीलिए हम थोड़ा इस तरह से डिटेल में ही बना देंगे। तो पहला का इसमें एक ही था, जब 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर रहना है सेंट्रल एटम को तो दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर होगा, और अब 3 रहेगा तब क्या करेंगे? दूसरा, इफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर इज फ्री, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर इज फ्री,
ए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 3, पेयर 3 ठो है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल BF3, BCl3, BH3, ये सब मॉलिक्यूल है ना, बोल सकते हैं AB3 टाइप, है ना। यहाँ पे अब हमारे से छूट जाए, एग्जाम्पल जहां लिखते हो ना, यहाँ पर एक ऐसे करके लिखना AB2 टाइप, AB2 टाइप, और यहाँ पे लिख देंगे AB3 टाइप। कैसा शेप होगा? एग्जाम्पल, बोरोन, बोरोन को लिख दीजिए यहाँ पे, है ना, बोरोन, फ्लोरीन ऐसे बनाते हैं, फ्लोरीन, और एक फ्लोरीन ऐसे बनाते हैं। ऐसे काहे बनाए? मॉलिक्यूल को पटक दिए, थोड़ा सीधा भी बना सकते थे, जैसे ट्रायंगल बनाते हैं तो वैसे ही बना देते हैं। ये बनाए होंगे हम लोग डाइपोल मोमेंट देखने के लिए। हम देखो, एक घर में 3 भाई साहब हैं, घर हुआ बोरोन का, भाई साहब ये 3 को फ्लोरीन हुए। अब ये तीनों के बीच में इतना से ज्यादा आपको घर में क्या दूरी मिल सकता है भाई? इतने दूर दूर पे रहो, और क्या, यही तो बता रहा है ये BF3। अब इससे ज्यादा दूरी पे थोड़े ना रह सकते, गोला पे तो रहना ही है, ये तो छोड़ के नहीं जाना। ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, BH3 बनाए, गोला ऐसे बनाओगे तो ऐसे कर देना, ट्रायंगल ही लगेगा, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, BF3 हो BH3 हो, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। हो गया? अभी ए का काम स्टार्ट हुआ, ये बनाए ना, बी बनाएंगे, बनेगा नहीं, दिखाई तो देता ही होगा यार, नहीं, बी, यहां पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दो, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक। अब रुको, ये दूसरा लिखें, ए और बी, क्लियर तो है? तुम लोग इसमें भूलते हो, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दो और लोन पेयर एक। एग्जाम्पल, जैसे वहां लिखें वैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वैसे ही लिखना, एक पैटर्न पे लिखना,
मिला जुला के मत लिखना, एक पैटर्न पे लिखना, जैसे ये लिखे थे ना वैसे ही हम लिखने का कोशिश करते हैं वैसे। चलिए मैं, आप लोग बच्चा हो ना, कुछ 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 करने का आदत है। एग्जाम्पल यहीं पे, इसको एग्जाम्पल में SO2 ले लो, O3 ले लो, और यहाँ पे लिखना AB2L टाइप। कहीं किताब में E लिखा है, कहीं L भी लिखेंगे, L का मतलब लोन पेयर एक होगा। AB2 बॉन्ड दूगो, समझ रहे हैं? एक्चुअली में जब हम AB3 लिख रहे थे ना, तो वहां पे हमको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी थी, इसका कारण था ये B से मतलब बॉन्ड पेयर 3 गो है, ये सेंट्रल एटम है, यहाँ पर बॉन्ड पेयर 2 ठो है और लोन पेयर 1 ठो है, और ये कोई एटम है ना। तो AB2L टाइप। अब जरा देखो SO2 मॉलिक्यूल को, SO2 ऐसे होता है, और सल्फर को 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 2 6। सल्फर का ही तो इलेक्ट्रॉन पेयर से शिफ्ट डिटरमाइन होगा। तो लोन पेयर के आने के वजह से बताओ, लोन पेयर के आ जाने के वजह से रिपल्सन ज्यादा कम हो जाएगा। तो ज्योमेट्री तो ट्रायगोनल प्लेनर है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, है ना, लेकिन शेप मॉलिक्यूल का ट्रायगोनल प्लेनर नहीं है। अब यहां पर ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस समझ लो। इधर में ज्योमेट्री और शेप एक ही बात था, रेगुलर था। अब यहां पे ज्योमेट्री में हम लोग ट्रायगोनल प्लेनर लिखेंगे, शेप में बेंट लिखेंगे, है ना। तो ज्योमेट्री उसी का ट्रायगोनल प्लेनर और शेप, और ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है, शेप पूछता है और ज्योमेट्री पूछता है। कभी कभी बच्चों को समझ नहीं आता है तो लिखता है कि ऑप्शन है, कुछ सब गलती है, ये तो हम जानते थे कि बेंट होता है, और बेंट ऑप्शन ए में ना है, ट्रायगोनल प्लेनर है, आंसर वही दिया हुआ है, ई कैसे हो सकता है, हम बेंट जानते थे। तो जानते क्या थे, यहाँ डिफरेंसेस किस बात का है ये समझना है कि ज्योमेट्री पूछी जाए ट्रायगोनल प्लेनर, लेकिन शेप पूछा जाए तो बेंट। तो ऊपर वाले में सर, ऊपर वाले में तो आप ऐसा कुछ नहीं लिखे थे कि ज्योमेट्री और शेप अलग अलग, तो भाई दोनों एक ही था ना वहां पे ज्योमेट्री और शेप एक ही था, वहां पे ज्योमेट्री और शेप एक ही था, यहाँ पे डिफरेंस हुआ है ना। O3 को तो जानते ही हो तुम लोग ऐसे, उसके भी एगो लोन पेयर यहाँ होगा ही। क्या लिखिए ना, बनाइए।
हो गया। अगला तीसरा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना? इफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर is 4, FOUR, A bond pair electron is 4, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर भी 4, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो 4। एग्जाम्पल CH4, वैसे CCl4। देखो एक चीज और बताते हैं, सुनो, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो एग्जाम्पल सी रटना नहीं पड़ेगा। क्या लिखें? CH4, C तो वही है, क्लोरीन भी यूनिवैलेंट है, तो Cl4, तो क्या CBr4 लिखेंगे तो गलत होगा क्या? कार्बन टेट्रा क्लोराइड तो कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड, कार्बन टेट्रा फ्लोराइड, CA4। और देखो बताते, एग्जाम्पल का कमी कहीं नहीं होता है, बचपन को दिमाग चाहिए। कसिए जैसन पढ़वे तो SiCl4, वो भी एग्जाम्पल इसी का जाएगा। इसके पीछे 2 लिखे हैं, उसमें भी ये सब बात लागू होता है ना? कुछ को याद नहीं करना होता है केमिस्ट्री में यार, समझने की जरूरत है। SiCl4 जैसन पढ़वे, GCl4 कहेगा तो अलग हो जाएगा क्या? SnCl4 कहेगा तो अलग हो जाएगा क्या? कसिए जैसन पढ़वे तो SnBr4 भी होगा, GBr4 भी होगा। बोलो कितना तरह का बातें हो सकता है ना? तो हम लोग 1-2 लिखते हैं, बाकी आप पे छोड़ देते हैं। आपको बुद्धि आते आते आपका IT हो जाता है, जिसको बुद्धि आ गया तो पढ़ाने लगता है। एग्जाम्पल, ये कैसा टाइप हो गया यार? AB4 टाइप, AB4 टाइप हो गया। AB4 टाइप हो गया। अब देखो CH4 का शेप ऐसे, H H H और एक ठो H ऐसे। ठीक है, ऐसे बना देना है। CH4 SiCl4 को बनाने के लिए क्या ऐसे ही बनाएंगे, Cl Cl SiCl4। जैसे ये CH4 था तो सीलेन SiH4, जर्मेन GiH4, ये सब भी तो ऐसा ही होगा, है ना? बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट ऐसे लिखते हैं, है ना? शेप, ज्योमेट्री और शेप यहां पे बराबर ही होगा।
टेट्राहाइड्रल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। अब इसमें जो बॉन्ड सब है ना, फोटो दिखाई दे रहा है, 3 डायमेंशनल फोटो जैसा लग रहा है। फोटो जो बोर्ड पे बनाए कुछ 3D टाइप लगता है कि नहीं लगता है आप लोग को देखने में? लग तो रहा है यार, ठीक ठाक है ना? आँख लग रहा है ना 3D जैसा ऐसा? गाँव घर में इस तरह का लट्टू रहता है। नचाया था तुम सही में? कब तक? बहुत दिन तक। तुम्हारा लट्टू सब फोड़ता था कि तुम ही फोड़ देता था? है ना, बड़ा वो अच्छा खेल होता था ऐसे ऐसे। हाँ, लेकिन क्या करें, खलनायक घर के गार्जियन इतना ना टेंशन देते कि खेलना छोड़ देता आदमी। तो कितना मजा आता था लट्टू खेलने में। एक ठो मारता था ऐसे और धागा से नचता था, और दूसरा भी उस पर मारता था, उसका माथा फाड़ देता था। मजा आता था। लेकिन खेलो तो छोड़ो, देखने भी जाओ दो खेल रहे हैं तो इतना ही ना गुस्सा आता, मन करता था भाग, सब बेकार है। जब जवान होंगे बड़ा होंगे तब खेलेंगे अपने से। मालूम चलता है बिया हो जाएगा फिर कहाँ खेलिएगा। क्या दिखाना था हमको? ये दिखाना है, ये CH4 बनाए, CH4। इसमें बॉन्ड डिस्कस करना होता है बच्चा। इसमें बॉन्ड जो है ना, आगे और पीछे का कॉन्सेप्ट होता है। आगे और पीछे का कॉन्सेप्ट होता है बॉन्ड में। बॉन्ड में आगे और पीछे का कॉन्सेप्ट होता है। ये था ट्रायंगुलर प्लेनर BF3, तो समझ जाता है सब। बेचारा मरीज जैसा पीछे पड़ा रहता है। ये देखिए ऐसे। एक्चुअली में ये आप लोग को समझना पड़ेगा ऐसे, समझे ना? टेट्राहाइड्रल का फोटो समझना पड़ेगा अंदर जाते हुए, और ये समझना पड़ेगा ऐसे, ये ऐसे ऐसे। समझ रहे हैं जो हम समझाना चाह रहे हैं? ऐसे। ये देखिएगा, ये दो ठो प्लेन ऑफ पेपर पे आ गया, एगो मेरे आंख की तरफ है। ऐसे देखिएगा तो क्या एक्चुअली में दो प्लेन ऑफ पेपर पे है, ये दो बॉन्ड प्लेन ऑफ पेपर पे है। एक बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है और एक अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बनाना होता है, उस समय इसको डिस्कस करना होता है। वन बॉन्ड इज अवे फ्रॉम अस, अदर बॉन्ड इज टुवर्ड्स अस, अदर बॉन्ड इज टुवर्ड्स अस। देखो ना, लग रहा है आंख में घुस जाएगा ये। तुम लोग देखिए, देखो ना, ई वाला लगेगा घुस जाएगा आंख में। नहीं, एक वो बॉन्ड लगेगा टुवर्ड्स अस, एक तो बॉन्ड लगेगा अवे फ्रॉम अस, और ये दो बॉन्ड प्लेन ऑफ पेपर पे। तो एक प्लेन पे दो बॉन्ड है, दूसरे प्लेन पे दो बॉन्ड है, यानी 4 बॉन्ड पेयर होता है ना? तो सब बॉन्ड पेयर एक प्लेन पे नहीं रहता तो इसको दो प्लेन कम से कम चाहिए होता है ना? एक एबव द प्लेन ऑफ पेपर, एक बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। अरे एबव बिलो समझता है ना, हम बुतरू समझते हैं तुम लोगों को ना, हमको लगता है नहीं समझ में आता है, इसलिए हम टेंशन में। अब जो चीजें आप ऐसे देख रहे हैं ना बोर्ड पे, अब ऐसे मत देखिए, ऐसे देखना 2D कहलाता है। अब आप ऐसे देखिए, ऐसे, ठीक है? तो एक बिलो और एक एबव द प्लेन ऑफ पेपर दिखाई देगा। आप जहां लिख रहे हैं उस कॉपी के नीचे और आपके आंख की तरफ
और कॉपी आपका प्लेन ऑफ पेपर है, ऐसे देखना है, ठीक है। और कितना बॉन्ड एंगल होगा इसमें, 109 डिग्री 28 मिनट, CH4 109 डिग्री 28 मिनट। शेप तो लिखी दी है, टेट्रा हाइड्रल, ठीक है, ठीक है। ए के बाद बी, ए के बाद बी क्लास है, तो हम कैसे ए के बाद बी हम अगले दिन पढ़ाएंगे जी। तो पढ़िए, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। एग्जाम्पल NH3, और आप कह सकते हो AB3L टाइप, है ना। जब NH3 होगा तो PH3 नहीं होगा क्या, PH3 भी होगा, है ना। ASH3 भी होगा, NF3 भी होगा, PCl3 भी होगा। मेरे भावना को समझो यार तुम लोग, PH3 होगा, समझे, भावना समझ गए। PBr3 होगा, PBr3 होगा, PBr3 होगा, ठीक है। ये सब मॉलिकल AB3L टाइप, समझे, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1। देखिए एग्जाम्पल, अमोनिया NH3 HHH, एगो लोन पेयर, है ना। ये बॉन्ड एंगल 107 डिग्री, 2-2.5 डिग्री का एंगल घटता है। सुनो ना क्या बोले, 2 से 2.5 डिग्री का एंगल एक लोन पेयर आने के बाद घट जाता है। थ्योरी में लिखे थे ना गिल्स्पी साहब का, कि लोन पेयर ऑक्युपाई मोर स्पेस, तो सबसे ज्यादा स्पेस हमने किसको दिया है, लोन पेयर को। इसीलिए 109 डिग्री के बजाय 107 डिग्री, बॉन्ड एंगल 107 डिग्री, कहीं कहीं 107.5 डिग्री भी होगा, 107.5 डिग्री भी होगा। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री तो टेट्राहाइड्रल ही रह जाएगा ना। शेप पिरामिडल, बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री। क्वेश्चन भी होता है बाबू, क्वेश्चन भी होता है क्या, क्वेश्चन भी होता है। ट्राइगोनल पिरामिडल भी लिख सकते हो, क्वेश्चन भी होता है कि अमोनिया में भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन इसका शेप पिरामिडल होता है, जबकि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर CH4 में भी है, लेकिन उसका शेप टेट्राहाइड्रल होता है। तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जल्दी, तभी ना H2O भी डिस्कस हो जाएगा।
और क्लास अगले दिन भी होगा, है ना। हमने तो एक संडे को भी इंक्लूड करने के लिए ही सोचे थे। शाम में इसको उतारने के बाद बतिया लेते हैं। सी सी में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी दो। एग्जाम्पल H2O, एग्जाम्पल H2O। इसमें क्या लिख देंगे, Ab2L2 टाइप, दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर। H2O लिखेंगे तो H2S नहीं हुआ क्या, H2S ही नहीं हुआ क्या, है ना। तो ये सब एग्जाम्पल होगा। तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, और दो लोन पेयर होने की वजह से ये देखो, लोन पेयर को ज्यादा एंगल दोगे तो ये एंगल सटेगा कि नहीं सटेगा। तो बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री, है ना, 104.5 डिग्री। अब पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा कि वाटर में भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है लेकिन बॉन्ड एंगल 104.5 ही डिग्री होता है, इंस्टेड ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट। तो क्या कहेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज्यादा है, और फिर रिपल्सन तो इसके बीच भी है, तो इसके बीच रिपल्सन कम है, इसलिए ये स्टेबलाइज कर देगा। ज्योमेट्री पूछा जाएगा क्या लिखोगे, टेट्राहेड्रल। शेप पूछा जाएगा क्या लिखोगे, बेंट या फिर भी शेप या फिर एंगुलर। बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री डिग्री टेट्राहेड्रल, गलती है, H/E, H लिखेंगे तो गलत हो जाएगा क्या, काहे, क्योंकि गलत है, टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना। क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा कि बॉन्ड एंगल वाटर मॉलिक्यूल का 104.5 डिग्री है, जबकि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर इसको भी होता है, और उसको भी होता है। टेट्राहेड्रल तो सही लिखा हुआ, गलत कैसे है। और देखो तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, देखो है क्या ना कि दोनों सही है, H/I सिंगुलर है और He प्लूरल है ना, दोनों सही है ना। इसमें टेट्राहाइड्रल्स नहीं लिखा था, लेकिन बहुत सारा मॉलिक्यूल का शेप होता है, इसलिए टेट्राहाइड्रल लिखा है ना। H/Y भी He भी, ये सब जगह मिलेगा, बाई पिरामिडल में B/Y भी मिल जाएगा, BI भी मिल जाएगा, दोनों सही है। क्लियर है बेटा। वाटर मॉलिक्यूल के पास कितना इलेक्ट्रॉन पेयर, 4, लेकिन लेकिन शेप बेंट, क्यों, क्योंकि
प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर। ठीक है, फिर आज इतना ही। अभी बताना है हमको 5 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला और 7 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला। ठीक है।